दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है जादुई तीन महल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आरोही नाम की एक लड़की रहती थी। आरोही के माता पिता नहीं थे। वो एक बड़ी से घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। उसके मालकिन और उस मालकिन की बेटी बहुत ही बुरी थी। वो दोनों आरोही से हमेशा ही काम करवाती थी और छोटी छोटी बात को लेकर उसे डांटती थी। माँ, मुझे ऐसा हर दिन गैस का बना खाना खा खा के अच्छा नहीं लगता है। मैंने सुना है कि जो लकड़ियों के चूल्हे में जो खाना बनता है वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है। मुझे आज लकड़ी की चूल्हे में बना हुई खाना खाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी आरोही को बोल रही हूँ, वो लकड़ियों से खाना पका देगी। ये कह के वो मालकिन आरोही को बुलाती है और है आरोही, आज तू मेरी बेटी के लिए लकड़ियों से लकड़ी की चूल्हे पर खाना बनाएगी। उसे उस चूल्हे की खाना खाने का शौक हुआ है। अब जा जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे। लेकिन मालकिन, लकड़ी से खाना बनाना तो बहुत ही मुश्किल का काम है। हमें उसके लिए बहुत सारा लकड़ी भी चाहिए होगा। हमारे पास तो कोई लकड़ी नहीं है, न ही वो चूल्हा है। कहाँ से मैं लाऊं वो लकड़ी? कोई बात नहीं, तू पास वाले जंगल में जा और वहाँ से लकड़ी लेकर आ जा। इसमें क्या मुश्किल है? लेकिन मालकिन, मैंने सुना है कि वो पास वाला जंगल बहुत ही ज्यादा डरावना भूत और जानवर रहती है। मुझे वहाँ जाने से बहुत डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों की बनी हुई बातें हैं। तू वहाँ पर जाएगी और लकड़ी लेकर आएगी। अगर तूने मेरी बेटी को आज लकड़ी से बना हुआ खाना नहीं खिलाया तो मैं तुझे नौकरी पर नहीं रख सकती। ये सुनकर आरोही मजबूर होकर उस जंगल में जाने लगती है, क्योंकि इस लकड़ी के अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। अगर ये चली जाएगी तो वो कैसे अपना गुजारा करेगी? कुछ देर जाने के बाद वो देखती है एक जख्मी हालत में घोड़ा पड़ा हुआ है और वो घोड़ा उसे बोल रहा है, ये लड़की, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हो? मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। घोड़ा को बात करते देख आरोही को आश्चर्य होते हैं, लेकिन वो ये सब ध्यान में न रखते हुए दूर से घोड़े के लिए पानी लाती है और उस घोड़े को पानी पिला देती है। घोड़े को पानी पिलाने के बाद वो घोड़ा पहले से ज्यादा ठीक हो जाता है और आरोही को बोलता है, आरोही, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुमने बिना किसी शर्त के मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कह के वो घोड़ा आरोही को अपनी पीठ पर बैठा के ले चलता है। कुछ देर चलने के बाद जंगल के बीचों बीच वो घोड़ा उस तीन जादुई महल के पास लेकर जाता है और बोलती है, आरोही, ये देखो, ये है तीन जादुई महल। तुम एक एक करके इन तीनों जादुई महल में जाना तो तुम्हें इन जादुई तीन महल से एक एक तोहफा मिलेगी। ये कह के वो घोड़ा वहाँ से चला जाता है और आरोही पहले महल में जाती है। वो पहले जादुई महल में जाने के बाद वो देखती है वो बिल्कुल ही परी की जैसी खूबसूरत हो गई है। फिर खुश होकर वो दूसरे महल में जाती है। उस दूसरे महल में उसे एक जादुई उड़ने वाला झाड़ू मिलता है। वो झाड़ू में बैठ के उड़ते हुए आरोही तीसरी महल में जाती है। वो तीसरी जादुई महल में बहुत सारा धन दौलत मिलता है और वो कुछ धन दौलत अपने साथ लेकर जादुई झाड़ू में बैठकर अपनी मालकिन के घर आती है। उसके मालकिन के घर आने के बाद मालकिन और मालकिन की बेटी आरोही की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। अरे तू तो बहुत ही ज्यादा गरीब थी और दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं थी। अब ये सब कहाँ से मिल गई? इतने सारे धन दौलत और दिखने में इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? आरोही अपने मन में कुछ न रखते हुए वो सारा कुछ उसकी मालकिन और मालकिन के बेटी को सब बता देती है।
और फिर अपने घर चली जाती है। वो मालकिन और उसकी बेटी के मन में लालच आ जाता है। चलो बेटी, हम भी चलते हैं, हम भी घोड़े की मदद करेंगे तो हमें भी ये सारा कुछ मिल जाएगा। ये सोच के वो दोनों लालच के चक्कर में उस जंगल में चली जाती है। बहुत देर घूमने के बाद भी उन्हें कोई घोड़ा दिखाई नहीं देता। माँ, आरोही ने तो कहा था कि यही हमें घोड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं, शायद हमें वहाँ पर महल मिल जाएगा। ऐसा कह के माँ बेटी थोड़ी देर चलने के बाद वो महल के पास जाते हैं और उन्हें वो तीनों महल दिखाई देती है। और फिर वो जब पहले महल में जाते हैं तो वो दोनों देखने में बहुत ज्यादा बदसूरत बन जाते हैं। अरे माँ, ये क्या हो गया? हम तो पहले से ज्यादा बदसूरत हो गई है। और 2 जादुई महल बाकी है, हमें वहाँ कुछ न कुछ मिलेंगे। चलो हम वो दोनों महल के पास जाते हैं। ऐसा कह के जब फिर वो दोनों दूसरे महल में जाते हैं तो वो जादुई झाड़ू उन दोनों को बहुत ज्यादा मारती है और उन दोनों की सर की बाल भी गायब हो जाती है। ये देखकर वो दोनों और भी रोते हैं, लेकिन वो दोनों फिर भी घर नहीं आते। लालच करके तीसरे महल में जाती है और तीसरे महल जाने के बाद वो देखती है बहुत सारा सोना और गहना। ये देखकर वो दोनों खुश होते हैं और जब भी वो दोनों वो दौलत लेने लगते हैं तभी उन दोनों की हाथ कट जाती है। अरे माँ, माँ, ये देखो क्या हो गया, हमारी हाथ कट गई। चलो यहाँ से जल्दी से वापस चलते हैं, इससे पहले कि हम दोनों हमारी जान खो दे। हाँ बेटा, जल्दी यहाँ से जान बचा के भागो, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उस आरोही की बच्ची की किस्मत अच्छी है। शायद हम दोनों ने कुछ ज्यादा लालच कर लिया था, इसलिए ऐसा हुआ। हमारे पास सब कुछ थी, फिर भी ज्यादा पाने के लालच में हमने सब खो दिया। इसके बाद वो दोनों अपाहिज बन के उस जंगल से बाहर आ जाते हैं और हमेशा अपाहिज बन के बहुत दुखी जीवन बिताते हैं। और ऐसे ही उन दोनों लालची माँ बेटी को अपने लालच का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिला? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आपको अगर ऐसी कहानी और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और कमेंट करके अपनी पसंद हमें बताएं। धन्यवाद।